स्वागत है आपका। एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। सीधी से बड़ी खबर है जहां एनसीईआरटी की बुक में गलत पाठ्यक्रम का खुलासा हुआ है। कक्षा 8वीं में मराठा साम्राज्य को लेकर गलत पढ़ाई की जा रही थी। गलत मैप के आधार पर छात्रों की पढ़ाई हो रही थी। भारत के सभी स्कूलों में इस पर रोक लगा दी गई है। एमपी एनएसयूआई के प्रदेश सचिव के आरटीआई से यह खुलासा हुआ। विक्रांत सिंह परिहार की दायर आरटीआई से खुलासा हुआ। एनसीईआरटी ने माना कि पाठ्यक्रम का यह भाग गलत है, इस पर रोक लगाई गई है। एनसीईआरटी द्वारा 8वीं कक्षा की सामाजिक विज्ञान की एनसीईआरटी की किताब में उन्होंने एक मैप डाला है राइज ऑफ मराठा चैप्टर करके। उसमें एक मैप डाला है एक्सटेंट ऑफ मराठा एम्पायर इन 1759। उसको लेकर के मैंने आरटीआई लगाई थी और पहली बार में आरटीआई का जवाब भी नहीं आया। उसमें मैंने कई सारे सवाल पूछे थे उसकी कमेटी में, जो भी इसमें तथ्य यूज किए गए हों कि इस मैप को बनाने में, लेकिन वो दे नहीं पाए। उसके अलावा मैंने पूछा कि इस कमेटी में कौन कौन से मेंबर थे जिनके कारण जो है तो ये मैप डाला गया, उसका भी उन्होंने जवाब नहीं दिया। उसके साथ साथ मैंने उनसे ये भी पूछा था कि मराठा एम्पायर को आप मराठा एम्पायर कैसे कह सकते हैं, जबकि एक एम्पायर का एक एम्परर होता है, एक साम्राज्य का एक सम्राट होता है, जबकि ऐसा कोई वहां पे उल्लेख नहीं है। जबकि पुराने इतिहासकारों की अगर हम माने तो उन्होंने कभी भी उसको एक साम्राज्य बोला ही नहीं, उसको केवल एक संघ बोला। जब आरटीआई के द्वारा पहली बार में इन्होंने जवाब नहीं दिया तो मैंने दोबारा फर्स्ट अपील की, तो उसमें भी इन्होंने जवाब नहीं दिया। लेकिन इन्होंने एक एक्शन लिया है, एक्शन छात्र हित में है वो, क्योंकि उस मैप को, उस मराठा एम्पायर के मैप को रोक दिया गया है और साथ ही साथ पूरे देश भर के तमाम स्कूलों को ये बताया गया है कि इस मैप के रिगार्डिंग कोई भी सवाल बच्चों से ना पूछा जाए, ना ही एग्जाम में, ना ही उनको ये चीज पढ़ाई जाए। अब ये मुझे ये लगता है कि अगर एनसीईआरटी जैसी संस्था बिना रिसर्च के, बिना किसी तथ्य के अगर वो उसमें जोड़ रही है तो ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। हमारा संगठन मुखर रहता है। उसी तारतम्य में मैंने 8वीं कक्षा की एनसीईआरटी की किताब जो सोशल साइंस की है, उसमें मैंने देखा कि एक मैप है मराठा एम्पायर का। ये आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल पूरी तरीके से मनगढ़ंत मैप है, यानी ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन। आप ये सोचिए कि एक एनसीईआरटी जैसी संस्था जिसके नाम में ही अनुसंधान परिषद लगा हो, सोचिए वो इतनी बड़ी गलती कर सकती है। उसको लेकर के मैंने 7 सवाल उनसे पूछे थे कि पहला सवाल मेरा ये था कि जो भी आपके पास एकेडमिक रिकॉर्ड हो, हिस्टोरिकल सोर्सेस हो, किसी भी तरीके से आप वो मुझे प्रेजेंट करें। ठीक है, तो इन्होंने जवाब में कोई भी हिस्टोरिकल रिकॉर्ड नहीं दिया। दूसरी चीज मैंने इनसे पूछी थी कि भाई किसी भी तरीके का आपने जैसे किताब में बदलाव किया, तो उसमें किसी भी तरीके से क्या आपने कोई भी हिस्टोरियन पैनल कमेटी या फिर कुछ भी आपने क्या किसी से डिस्कस करके इस चीज को ऐड किया था? इसमें भी उनका कोई जवाब नहीं आया। तो हम इसको मानेंगे कि इन्होंने मनगढ़ंत तरीके से ही किया है। तीसरी चीज, आप नक्शे में देखेंगे तो जैसलमेर, रीवा, पांडिचेरी और ऊपर का पूरा हिस्सा ये जो है तो मराठा एम्पायर के अंतर्गत आता है। लेकिन मेरा ये सवाल है कि जो बड़े बड़े इतिहासकार हैं उनका ये कहना है कि